कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने प्रवीण भाई की राम राम। तो किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं फोन इन। और आज हमारा जो फोन इन कार्यक्रम है उसमें आज का विषय रहेगा बासमती धान की रोपाई में सावधानियां। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार जी, पादप रोग वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। और उनके साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे गिरधारी भाई। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि यदि आप इनसे आज के विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमारे फ़ोन नंबर पर जो है कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 221-322। और जो भाई कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं वो STD कोड लगाना ना भूलें। और हमारा STD कोड है 01744 221 322। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार और इस दिन हम लाए आपके बीच में फोन इन। और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आप उस तरह संबंध अपनी कोई समस्या हो या आपका कोई सवाल हो उसका जवाब सीधे हमारे विशेषज्ञ से हमारे स्टूडियो से प्राप्त कर सकें। तो उस कड़ी में आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा बासमती धान की रोपाई में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर अश्विनी कुमार, जिला विस्तार विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। और जो संपर्क सूत्र रहेगा जिसके माध्यम से आप संपर्क कर सके वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र के हैं या मोबाइल से संपर्क करेंगे उनके वास्ते STD कोड बहुत जरूरी है। और STD कोड है 01744, यानी 01744 221-322। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। गिरधारी भाई, आपको भी राम राम। और इस कार्यक्रम के सुनने वाले सारे किसान भाइयों को भी मेरा राम राम। सर, जब हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो गेहूं धान दो मुख्य फसल है। और धान की रोपाई जो है साथी कर चुके हैं, लेकिन आप करनाल कुरुक्षेत्र क्षेत्र में बासमती धान की बहुत ज़्यादा अच्छी रोपाई भी होती है और अच्छी मांग भी है और अच्छी कीमत मिलती है उसकी। और जिन साथियों ने बासमती धान को अपनाया है वो लगातार अपनाए जा रहे हैं। उनको लगा कि हाँ, ये बिल्कुल एक कमाई का सौदा है, अच्छी खेती से कर सकते हैं। तो ऐसे में हम आज यही चर्चा करेंगे कि जब भी बासमती धान की रोपाई करनी हो कौन कौन सी मुख्य बातें जो हमें ध्यान रखनी है। बासमती धान की गिरधारी भाई दो तरह की किस्में हैं। एक है लंबी किस्में जो 150 दिन से ज़्यादा दिन लेती हैं, जिनमें बासमती 370 से SR 30 मुख्य वैरायटी। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, अरे कहाँ से बोल रहे हो? हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? ये डिस्ट्रिक्ट करनाल से बोल रहे जी। अपना नाम? जसमेर सिंह। जसमेर जी, क्या पूछना है? ये जी जैसे खेत तैयार कराए हम, किस चीज वास्ते है? ये धान वास्ते है। अच्छा। हाँ, तो उसमें मान लो खेत तैयार कर दिए, उसी दिन लगा दे या 2-3 दिन का थोड़ा गैप रखा है या कैसे? क्या लगा दें? धान। अच्छा। तो इसमें ऐसा है जी, जिस दिन खेत तैयार करते हैं ना, हमें 6 घंटे का इंतजार करना चाहिए ताकि जो हमारा मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। 6 घंटे के बाद अगले 24 घंटे तक उसमें धान लगा सकते हैं। वो सबसे बढ़िया समय उसमें धान लगाने का। अच्छा 6 से 24 घंटे। हाँ जी, 6 घंटे के बाद और 24 घंटे तक, एक दिन बाद तक। अच्छा जी, अच्छा।
हाँ जी, ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी जसमेर जी, हो गया आपका सवाल पूरा या कोई और भी आपका है? नहीं, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हम बात कर रहे थे कि दो तरह की जो किस्में हमारे पास, एक तो लंबी अवधि की, एक तो लंबी 150 दिन से ऊपर वाली जो हमारी असली बासमती धान की किस्में हैं, और जिनमें जो जिसकी वजह से बासमती है, इसको सुगंधित धान बोलते हैं। इनके अंदर जो सुगंध आती है, जो किस्में अक्टूबर में पकती है ना, उनमें आता है जी। और दूसरी जो अगर आज की हम बात करें, अभी कुछ 75 हैं, ये धान की किस्में 110 से 15 दिन में हमारी पक जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमारी ये PB 1509, PB 1692 और PB 1847 है। लेकिन अगर हमारे इन 3 जिलों की बात करें, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में, इसमें लोग 1692 को ज्यादा लगाते हैं और उसके बाद 1509 को लगाते हैं, जबकि 1847 भी इसी कड़ी में एक अच्छी हमारी किस्म है इसमें जी। तो एक जो आजकल जो भी हमारी धान का रोपण करते हैं, उनमें 2 से 3 पौधे एक जगह लगाने चाहिए जी। और वो हमारे 3 सेंटीमीटर के आसपास गहराई में हमें लगाने चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए, नहीं तो इसमें डबल जड़ बन जाती है और 15 दिन बाद दोबारा चलेगी धान जी। तो एक हमने जो DAP डालना है। हेलो हेलो, नमस्कार सर। हेलो हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? निसिंग से बोल रहा हूँ सर, करनाल से। कहाँ से? करनाल डिस्ट्रिक्ट निसिंग से। निसिंग से। अपना नाम? नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र जी, क्या पूछना है? सर, ज्वार के बाद बासमती जीरी लगाने के लिए क्या कुछ इंस्ट्रक्शन होगी? ज्वार के बाद आपने बासमती जीरी लगानी है जी सर। तो एक तो है ना, आपने ज्वार काफी एग्जॉस्टिव क्रॉप है, तो एक तो आपने इसमें आधा कट्टा DAP का डालना है खेत तैयार करते वक्त। अच्छा जी। एक आपने जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो भी आधा कट्टा आपका, और जिंक सल्फेट जो 21% है, ये आपने उसके DAP के साथ डालना, ये अलग से डालना आपने सुहागा मारने से पहले। सुहागे से पहले जी? सुहागे से पहले, ठीक है सर। ठीक है। DAP और इसके बीच में हमारा गैप होना चाहिए, ये एकदम नहीं डालने हैं हमने। सर, कितने दिन का होना चाहिए सर? वो तो आप है ना, अगर मैंने बोला जी लास्ट बुआई कर रहे हो आप, उसमें DAP डाल दो, 2 बुआई करने के बाद जब सुहागा मारने से पहले आप इसमें पोटाश और जिंक सल्फेट डाल दो। धन्यवाद। मतलब इनकी लेयर अलग अलग होनी चाहिए जी, इकट्ठी लेयर नहीं बननी चाहिए इनकी। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर ड्रिल से आप कर रहे हो तो ड्रिल में तो अलग अलग जगह होती है, अलग ही प्लेसमेंट हो जाती है इनकी। ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि 75 है, 1692, 1509, 1847 का प्रयोग भी कर सकते हैं। हाँ जी। तो ये तीनों ही किस्में बेहतर है? तीनों ही बेहतर है 75 में, और तीनों ही बासमती की श्रेणी में आती हैं, लेकिन सुगंध तो नहीं होती, बाकी क्वालिटी सारी वही होती है इनकी जी। जो पकने के बाद जो उसकी लेंथ होती है 2.5 गुना हो जाती है चावल से, वो सारी क्वालिटी है इसके अंदर। बस एक ही है कि ये है ना, अक्टूबर में नहीं जाती, सितंबर में आ जाती है हमारी, तो वो देखने में तो बासमती है, बट जो ओरिजिनल अरोमा होता है वो इनमें नहीं आता, बाकी सारी क्वालिटी इनके अंदर है। और जो खुशबू वाली होती है, वो खुशबू वाली तो CSR 30 और बासमती 370 या तरावड़ी बासमती, वो तो अलग ही है सर, वो तो 150 दिन प्लस की है। जो भी हमारी बासमती की वैरायटी अक्टूबर में ठंड में पकेगी, उसी में अरोमा आता है, इनमें अरोमा नहीं आता। ये तो बासमती की हम शकल ही होगी। हाँ बिल्कुल हम शकल होगी जी। और एक दूसरा, इनमें 30 से 35 दिन का समय कम कर दिया, ताकि जो इसके बाद इन्होंने आलू लगाने हैं, मटर लगाने हैं, या अपने राया तोड़िया लगाना है, उनके लिए खेत जल्दी खाली हो जाए, नहीं तो इसके बाद फिर गेहूं ही लगता है। पहले फोन ले। हेलो। हेलो जी, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी डॉक्टर साहब। कहाँ से बोल रहे हो? बलवान बोलो जी, गाँव कैलरम, जिला कैथल से। कौन सा गाँव? कैलरम जी, कैलरम। कैलरम से, जिला कैथल से। अपना नाम? बलवान जी। बलवान जी, कैसे हो आप? ठीक है जी, बढ़िया, आप सुनाओ जी। बढ़िया। मौसम कैसा है आपके वहाँ? मौसम तो बादलवाई हो रही है जी, थोड़ी बहुत बूंद आवे। राम बरसे नहीं, राम बरसे नहीं बिल्कुल भी। बरसिया जी पहला 10 दिन पहला बरसिया का नहीं। अच्छा, तो कितने की खेती कर रहे हो, कितने किले की खेती कर रहे हो जी? 5 किले की। अच्छा, तो सब में धान लगा रहे हो? हाँ, धान लगा दी। अच्छा, लगा दिया, लगानी है भी? हाँ, 10 किला जो है जी, बाकी धान है जी। 4.5 किलो के लिए चाहा। अच्छा, क्या पूछना है? उसमें न्यू पूछो जी के मतलब जिस तरह पोटाश है जी, के कौन सा रासायनिक खाद कौन सा डालना चाहिए जी? अच्छा, आप शुरू से ही पूछ लो सर। अभी तो आपने लगा दिया, लगाने में मैंने कहा था जी, जब बुआई करते हैं ना, पहली या दूसरी बुआई के बाद हमने उसमें डाल दो DAP आधा कट्टा। तीसरी बुआई कर, हाँ जी डॉक्टर साहब, मूंग बोर के लिए इस करके कौन डाल दिया? नहीं, आप इसको ढांचे और मूंग में ही डाल सकते हो, आपको धान के अंदर डालने की जरूरत नहीं है।
और इसी में आप आधा कट्टा यूरिया का डाल दो बाने से पहले, तो आपने धान के अंदर 2 ही बार यूरिया डालना पड़ेगा। इसमें 15-15 किलो बासमती है और दूसरे यहाँ तो आधा कट्टा आपने डालना पड़ेगा। 17-18 है तो फिर भी आपने एक आधा कट्टा तो आपने या तो उसमें मूंग या ढैंचे में डालना था, उसमें नहीं डाला तो आपने आधा कट्टा तो डालना है बेसल डोज जो 0 दिन पे। नहीं, अभी बिल्कुल 10 दिन बाद आप 15 दिन बाद दूसरा डालेगा और उसके 35 दिन बाद तीसरा डालेगा। नहीं डीएपी डाल सका नहीं। डीएपी सर मिट्टी में डाल बेसल डोज होता है, मिट्टी में ऊपर डालोगे तो उसका उपयोग पूरा नहीं होता, जमीन पे ऊपर ही पड़ा रहता है। ये जब तक जड़ों में नहीं जाएगा पौधों को सीधा नहीं मिलेगा, तो आपने ऊपर डालने से इसका लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी अगर डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन हम नहीं इसको रिकमेंड करते। डॉक्टर साहब बलवान जी का कहने का मतलब ये है पोटास भी नीचे गिरना होगा। पोटास और आपका डीएपी और जिंक तीनों ही आपने जमीन के अंदर तैयारी करने के टाइम डालने हैं, बाद में डालने से इनका हमें ज्यादा लाभ नहीं मिलता। यूरिया आप ऊपर डाल सकते हो और आप इसको सल्फर एक ऊपर डाल सकते हो। ठीक है बलवान जी कह रही है कि बलवान जी करियो जी। हाँ जी, यूरिया कितना डालना है? यूरिया आपने डालना है इसमें 1.5 कट्टा डालना आपने। आधा कट्टा तो आपने शुरू में लगाते वक्त, आधा कट्टा 15 दिन बाद और आधा कट्टा 35 दिन बाद। और पे देखभाल करनी चाहिए डॉक्टर साहब। और इसमें 20 दिन के बाद आपने फिर कीड़ों के लिए देखना आपने उसमें। और एक दूसरा इसमें अगर आपने 15 जून के आसपास लगाया तो इसमें झंडे वाली बीमारी आई होगी, उसके लिए आप मैंने बीज का उपचार कर लिया था जी, मेरा काम नहीं, मैं आप साल बीज का उपचार करूंगी। नहीं, बीज का उपचार किया आपने। बीज का उपचार करने के बाद भी 2 तरीके हो रहे हैं जी। एक आपने कार्बेंडाजिम 50% जो बेवेस्टीन है आपने 21 दिन बाद पौध उखाड़ने से 4 दिन पहले 1 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर डालनी है। और आपने पौध हमेशा खड़े पानी में उखाड़नी है ताकि जड़ की टूटने हमारी कम से कम रहें, क्योंकि ये बीज से फैलता हो तो रोक लिया आपने। जमीन में भी ये फ्यूजेरियम कीटाणु होते हैं इसके, जो पौध टूटने के बाद जड़ों से भी घुस जाते हैं। ठीक है डॉक्टर। इसके बाद इस झंडे वाली बीमारी का कोई रोकथाम नहीं है जी। बाकी फिर धान का कैंसर कहने लीजिए डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। ठीक है बलवान जी। डॉक्टर साहब बलवान जी का कहना ये था कि 0, 15, 35 जो अपन 3 स्लॉट लिए ना कि 0 तो गिर नहीं पाए वो। हाँ जी, भी कई भी 15 वाले में स्लॉट में क्या दोनों गिर दें क्या? नहीं, उसमें क्या है जी, सिर्फ यूरिया डाल सकते हो या पोटास और डीएपी डाल नहीं सकते। जो 15 बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि जड़ों से हमारी इसको पौधे लेते हैं और जड़ों में 3 इंच नीचे कैसे जाएगा ये जी? ये नॉन मोबाइल है, जाता ही नहीं नीचे। ये तो रह गया तो रह गया। ठीक। तो डॉक्टर साहब हम बात करते हैं बात पे जो भी बासमती की हमसे कल उस पर आते हैं लौट के कि क्या इसका झाड़ और जो खुशबू वाली बासमती उनका झाड़ बराबर है? झाड़ तो इनका फालतू है जी, इनका फालतू है, लेकिन रेट उसका डबल नहीं से फालतू है। 30 और जो 17-18 है इनके रेट तो इनसे डबल है लगभग, लेकिन पैदावार 12 से 15 क्विंटल इनकी है, 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़। लेकिन ये कि इसके बाद आप एक फसल ले सकते हैं आलू वगैरह। हाँ जी, ये अलग से ले सकते हैं। अब की बार मैं गिरधारी भाई एक बात बता दूं, जो कुरुक्षेत्र किसान है उनको पिछले साल धान में 4 क्विंटल प्रति एकड़ का नुकसान हुआ, गेहूं में 2 से 3 क्विंटल का हुआ। लेकिन एक वो लगाते हैं ये जो एक बुट्टी बोलते हैं उसके, जो आपकी बुट्टी में उनको 18,000 रुपये क्विंटल मिल गया, 6 क्विंटल निकलती है वो मटर के अंदर अपने आप उगती है जनवरी के बाद। अच्छा, उसमें किसानों को बहुत फायदा हुआ। जो 3 फसल पत्ती ले रहे हैं ना, पहले ये धान ले लिया आपका जो बासमती है, जो ये हमारे डुप्लीकेट बासमती बोलते हैं जिनको, इसके बाद उन्होंने आलू या मटर ले लिए। मटर के बाद वो बूटी है, इसको अगर बूटी लेंगे तो बूटी में इनको बप की बार किसान बूटी ने बचाए हैं जी, नहीं किसानों के लिए पिछला साल अच्छा नहीं रहा। इतनी फसल लेके जमीन नहीं कमजोर होगी? नहीं, वो अलग अलग फसल है जी। अगर लगातार धान गेहूं लेंगे ना, उसमें क्या हो गया, बीच में हमारा आलू या मटर आ गया, मटर हमारे डिप्लॉयड हो गए 2 पत्ती वाले, उसके बाद फिर हमने तीसरी बूटी ले ली, तो जो मिट्टी की है ना उसमें बल्कि मेंटेन रहती है। धान गेहूं में तो एक ही जमीन 6 इंच पे रहती है, दोनों हमारी 6 इंच से चूसती है। तो साथ ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम सकला। हाँ जी। अब बात आती है कि इसमें कितनी मात्रा, कितनी प्योद, कितनी जैसे आप 3 प्योद के वो। हाँ जी, पहले जो हमारा रोपाई करते हैं ना, उसमें 2 मरले में हमारा किला लग जाता है। 2 मरले में 2 किलो बीज पड़ता है प्रति मरला जी। तो आपकी 4 मरले की मतलब 2 मरले में 4 किलो बीज की बहुत है। लेकिन अब हमें 3 मरले की जरूरत पड़ेगी जी, क्योंकि मौसम थोड़ा सा एक तो सूखा मौसम अब की बार,
और 2 से 3 एक की जगह 2 से 3 लगाने पड़ेंगे, तो 3 मरले में कम से कम 6 किलो बीज में हमारा 1 किला लगेगा इसमें जी। और वो मैंने बता दिया 3 सेंटीमीटर आपने गहरे लगाने। एक जो किसान भाई ने सवाल पूछा था 3 सेंटीमीटर गहरा लगाना, इससे गहरा लगाना, और एक बार पाड़े काटने के बाद हमें 6 घंटे के लिए खेत छोड़ना पड़ेगा, सेटल डाउन हो जाए, ताकि 3 सेंटीमीटर पे हमारी सारी पौधे लग जाए। और एक जगह हमें 2 से 3 पौधे लगाने हैं, ताकि उनमें और बेसल डोज हमें डीएपी, पोटास और ये जो जिंक का नीचे डालना है। यूरिया को हम 3 सेपरेट डोज में 0, 15 और 35 दिन पे डाल सकते हैं। तो सब कई साथी क्या करते हैं कि पौध के 5 पौधे ला दिए एक जगह पे, वो अगर 5 पौधे ला देंगे तो जी ना तो आजकल जो बिहारी लेबर आती है ना जी, वो एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा रखते हैं, गैप। हमारा आइडियल इसमें होना चाहिए 15 बाई 30 सेंटीमीटर जी। पौधे से पौधे का 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन का 20 सेंटीमीटर। इससे ज्यादा लगाएंगे तो फिर यूरिया ज्यादा डालते हैं। यूरिया ज्यादा का मतलब हमारी फसल ज्यादा गहरे हरे रंग की हो जाती है, ज्यादा चिकनी हो जाती है, उसमें बीमारियां कीड़े ज्यादा आते हैं, गिरने की संभावना रहती है। अगर हम 5 लगाएंगे तो कंपटीशन इतना हो जाता है, उन पौधों को पूरा फलने फूलने का समय नहीं मिलता, तो उनमें आपस में कंपटीशन रहता है। तो उसमें भी जो माइक्रो क्लाइमेट है उसके अंदर नमी ज्यादा हो जाती है और बीमारियां ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं हमारे। तो आइडियल है कि 2 पौधे हमारे एक जगह लगने चाहिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, आप सुनाओ। बढ़िया फर्स्ट जी जी, बंसलाल जी 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 बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और अच्छा, और बासमती के बारे में कर रहे, मतलब बासमती लाते नहीं लाओ फिर, हैं? हम लुवाने वास्ते तो बैठे हैं। और पहले और चिट्ठी बदला हो जाती है, चिट्ठी तोड़ सा आ जाता। और नहीं लाओ, बढ़िया बासमती लाओ, नहीं तो डुप्लीकेट लगाओ। है जी, डुप्लीकेट बासमती लगा लो। हाँ डुप्लीकेट लाओ, 1509 वाला है। हाँ जी, हाँ 1500 लगा लो जरूर। अच्छा अच्छा, लाओ बासमती। हाँ, जो इन्होंने बोला ना जी, चिट्ठी बालों वाली जो बात बोली आपने, हाँ पहले दवाइयों का स्प्रे इस्तेमाल हम सही समय पे नहीं करते थे, और उसमें अच्छा, जो झोंका ब्लास्ट बीमारी आती है वो आ जाती थी, उसकी वजह से। दूसरा गोब की सुंडी की वजह से। अच्छा, ये 2 कारण थे। दोनों की आज के दिन बाजार में बड़ी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। उपयोग तो हमने जब या तो गोब की सुंडी हो या जब हमारी बालियां निकलती हो तभी सही समय पे करना चाहिए। बाकी अब जो चिट्टी बालियां नहीं निकलती जी, अगर आप साइंटिफिक तरीके से अपनी इसकी बासमती धान की खेती करोगे तो। हाँ जी, अच्छा जी। हाँ जी। और पहले डेमोक्रान होगा थी दवाई, डेमोक्रान। हाँ जी। हाँ, पहले बड़ी अच्छी दवाई होती। उसमें तो अगर आदमी बीड़ी पीकर वैसे खाली पेट चला गया, दूसरे किले में जाओ नहीं था, उससे पहले अस्पताल में पहुंच लेता जी। हाँ जी, नुकसान थे बहुत। हाँ जी। हाँ, दवाइयाँ पहले ज्यादा खतरनाक आती थी जी, अब दवाइयाँ भी हमारी ये भी तो हरे पन्ने में, हरे पन्ने वाली आ रही जी। और आपने सबसे पहले हरे पन्ने की दवाइयाँ यूज करनी चाहिए, फिर नीले की। पीले और लाल की आपने नहीं करनी चाहिए जी। ठीक है भाई, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं आप। ठीक है जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो हम बात करें जो आदर्श विधि है 2 पौधों की। हाँ जी, आदर्श विधि। लेकिन अब अगर हम 20 जुलाई के बाद भी जाएंगे, आज के बाद जाएंगे, और हम इसको 30 जुलाई तक जाते हैं तो 3 पौधे ले सकते हो, 3 से फालतू नहीं लेने आप। उसमें टिलरिंग थोड़ी सी कम होती है, तो 3 पौधे उसमें अगर उनमें 4-4 टिलर भी निकलाए तो 12 हमारे कल्ले हो जाते हैं। वो हमारी एक आदर्श खेती उसमें हो जाती है इसकी जी, बासमती। और इसके अलावा और कौन सी मुख्य बातें जिन्हें ख्याल रखना? मुख्य बातें हैं जी, एक पिछले साल भी हमारे किसान भाई जो 25 जून से पहले जिन्होंने जीरी लगा ली है, मेरा एक ही निवेदन है उनसे, एक बोने पौधे पहले वे 2022 में आए, फिर पिछले साल 2025 में आए जी। और जो PR 114 थी, PR 131 थी, या बासमती भी थी आपकी, जो ये 1509 पहले लगा ले, आलू सितंबर के लाने के चक्कर में ये जो बासमती पहले लगा लेते हैं, उन किसान भाइयों को मेरा विशेष एक आग्रह है कि आपने जीरी लगाने के 20 दिन बाद चेस 120 ग्राम या आपका ओसिन या टोकन 80 ग्राम, इन 2 दवाइयों का आपने 200 लीटर पानी में एक छिड़काव जरूर करना है। ये सफेद पीठ वाले तिल्ले से होता है, ब्राउन प्लांट ऊपर से नहीं होता। इसका रोकथाम जिन भी किसानों के मक्की के बाद फसल है या जो भी उन्होंने 25 जून से पहले लगाई है, 1509, 1692 या 1847, उन किसान भाइयों को मेरा विशेष आग्रह है, एक स्प्रे इसका चेस का 120 ग्राम का या ओसिन या टोकन का 80 ग्राम का 200 लीटर पानी में कर दें, ताकि तेला आपके खेत में ना रहे। नहीं तो एक बार बोने पौधे आगे उनका कोई समाधान नहीं है गिरधारी भाई। पिछली बार बहुत प्रकोप था पौधे। हाँ जी, और ये बढ़ेगा जी,
ये एक बार, और मैं तो कहता हूँ जी भगवान करे ना ये बीमारी दूसरी बार आ गई तो 10 जुलाई के बाद लगा करेंगी सारी चीज। अच्छा, हाँ जी, इतने भयंकर इसका इतना भयंकर इसका अटैक आएगा कि कोई नहीं इसको प्रेडिक्ट कर सकता ये कब आ जाएगा आपका। लेकिन हमारे यहाँ पे जो मक्का खड़ा है, मक्के से हमारी पनीरी पे आता है, पनीरी से आपके मेन खेत में जाएगा। और ये मौसम बना, 10 दिन पहले बारिश आ गई, गर्मी हो रही, इस मौसम में इस बीमारी विषाणु के फैलाने वाले जीव ज्यादा बढ़ते हैं। जो गर्म सर्द का मौसम, गर्म सर्द का ज्यादा नमी वाला मौसम रहता है, थोड़ा गर्मी की तरफ रहता है। जी। हाँ जी। तो इसका और क्या बचाव हो सकता है? हम शुरू में एडवांस इसका बचाव करें। एडवांस मैंने पनीरी के अंदर ही आपको चेस का स्प्रे करना, जिस दिन पनीरी 15 दिन की हो जाए और एक पनीरी पाड़ने से पहले जो मैंने आपको झंडे वाली बीमारी का बताया था, उन दवाओं के साथ ही आप इसका चेस का या टोकन या ओसिन का स्प्रे कर सकते हो, या आप हमारे केवीके से आपके माध्यम से हम पूछ सकते हैं, अखबारों में भी निकालते हैं इसको जी। तो यही है मेरी तरफ से किसान भाइयों को, बासमती के अंदर भी जो बोने पौधों का, और दूसरा बासमती के अंदर हमने 2 से 3 पौधे लगाने, 3 से ज़्यादा एक जगह नहीं लगाना। बेसल डोज में आपने डीएपी, पोटास और जिंक डालना है। जिंक को डीएपी इकट्ठा नहीं डालना है, एक खेत तैयार करते वक्त और एक सुहागा मारते वक्त डालना है, ताकि उनमें जमीन के अंदर अलग अलग गैप हो जाए। ऊपर सिर्फ आप यूरिया डाल सकते हो 3 डोज या 0, 15 और 35 दिन पे। अगर किसान भाई इन सावधानियों के साथ बासमती की खेती करेंगे तो निश्चित रूप से खेती उनके लिए फायदे का सौदा रहेगी। डॉक्टर साहब, पानी का विशेष महत्व है धान के अंदर? पानी का तो सारा महत्व ही है जी। हमने ना धान को पानी का पौधा बना दिया जी। असल में पानी का पौधा नहीं था जी। अगर आज से हम 30 साल पहले की बात करें ना, खरपतवार नाशी नहीं थे, कबाड़ ज्यादा हो जाए इसके अंदर, तो कबाड़ को जमाव से रोकने के लिए हम पानी खड़ा रखते थे। अब खरपतवार नाशी बहुत बढ़िया अवेलेबल है। अभी धान की सीधी बुआई आ रही है, अब तो ड्रिलें इतनी अच्छी आ चुकी है, स्टेप ड्रिल आ गई है एक, और खरपतवार नाशी के 2 स्प्रे के बाद अगले साल मैं दावे के कह सकता हूँ कुरुक्षेत्र के अंदर 50,000 हेक्टेयर धान का रकबा मशीन से बीजा जाएगा। इतनी अच्छी तकनीक आ चुकी है जी। तो जब हम पानी की यही बात कर रहे हैं कि पानी कितना का रखना चाहिए हमें, कितनी नमी होनी चाहिए इसके अंदर? इसमें सिर्फ सर है ना 21 दिन तक, जब तक कल्ले फूटने शुरू होते हैं, जब तक हमने 2 से 3 इंच पानी रखना है। अच्छा। और किसान भाई एक तो कंप्यूटर करा नहीं कराते, तो एक तरफ खेत में 6 इंच हो जाए, एक तरफ 1 इंच होता है, तो उसके अंदर एक तरफ तो खेत में ज्यादा नमी हो जाए, एक तरफ होती नहीं। फिर वो कहते जी हमारी आधी फसल तो ठीक चल गई, आधी चल नहीं रही है। दूसरा, बारिश कम हो रही है तो हमारे अंदर जमीन के अंदर जो लवण है ज्यादा है, वो लवण ज्यादा है तो वो भी टॉक्सिसिटी काज करते हैं। इसके लिए किसान भाई ज्यादा यूरिया डालते हैं। यूरिया के बजाय अगर वो सल्फर का या जिंक सल्फेट का डालेंगे वो ज्यादा अच्छा काम करता है। लोहे की डेफिशिएंसी आती है धान के अंदर, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। नीचे जंगलों पत्ते हो जाए, बाद में तो आपने फेरस सल्फेट का स्प्रे करना है, नहीं तो शुरू में आप इसको अगर सही ढंग से खेती करोगे तो आप उसमें इसकी कभी लोहे की कमी नहीं आती। तो ये मुख्य रूप से गिरदारी भाई बासमती उगाने की इस समय जुलाई के अंदर सावधानियां हैं, जिनका किसान भाई सही तरीके से उपयोग करेंगे तो बासमती धान का अच्छा रहेगा। और जो एक दो जिम्मेदारों ने बोलने अभी चिट्टी वाली हो जाए, सफ़ेद हो जाते हैं, वो पहले हो जाती थी। इनके लिए कीटनाशी का और जो फफूंदी नाशक का सही समय पे उपयोग करना चाहिए, चाहे आपके माध्यम से आ जाए, चाहे केवीके में आ जाए, या यहाँ पे कोर राइस रिसर्च स्टेशन है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेडक्वार्टर है। किसान भाइयों को दुकानदारों पे जाने से पहले एक बार किसानों से, डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर ऑफिसर से, उनके कोई रिश्तेदार अच्छा किसान है जिसके पिछले साल खेती अच्छी हुई है, या हमारे कृषि वैज्ञानिक है जो, उनसे संपर्क करके एक बार दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। नहीं तो 3 से ज़्यादा दवाई डालते हैं, जैसे आपने बोले थे 3 से 5 पौधे लगा दिए, उनमें 2 ही दवाई काम की हुआ, 1 या 2 दवाइयाँ काम की नहीं होती। और दुकानदार भाई किसानों को ज़बरदस्ती वो दवाइयाँ दे देते हैं कि ये आपकी धान को बढ़िया चला देगी। उनका ध्यान रखना चाहिए किसान। हाँ, उनको क्या कहती है, इसकी ज़्यादा फूट है, इसमें ज़्यादा होगा, जो अक्सर ये दवाइयाँ मिलती हैं। फूट वाली जितनी भी दवाइयाँ सर, उसमें यूरिया ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता, बाकी सब बकाने के तरीके हैं। तो सब एक बात और, जब पानी की मात्राएं फिक्स है भी इतने दिन बाद पानी देना है, या जस्ट आपके खेत में नमी हो वही काफी है? खेत में मैंने बोला जी, शुरू में 10 आपने दवाई डाल दी, खरपतवार नाशी दवाई, उसके बाद आपने 4 से 6 दिन ही पानी खड़े रखना है, उसके बाद नमी रखनी है। नमी रखनी, क्योंकि अक्सर भ्रम होता है ना कि हम पानी देकर रखेंगे। हमने धान को पानी का पौधा बना दिया जी अपनी सुविधा के अनुसार। जब आपने इस खरपतवार नाशी दवाई डाल दी तो उसके 4 दिन तक पानी रखो, उसके बाद सिर्फ नमी रखनी है आपने।
कोई जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर अश्विनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिरधारी भाई। और अगर किसान भाई इसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो बासमती धान निश्चित रूप से उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा और हमारे इस इलाके के लिए भी अच्छा ही रहेगा। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, ये था कार्यक्रम फोन इन और आप सुन रहे थे हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार जी को, पादप रोग वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र से। और हमारा आज का विषय था बासमती धान की रोपाई में सावधानियां, और इनके साथ स्टूडियो में मौजूद थे गिरधारी जी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी प्रवीण भाई की राम राम।